दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार विकास को लगातार अमली जामा पहनाने के लिए बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो विकास नहीं दिखाई देता है। बात करें मथुरा की, तो मथुरा में आज भी बंदरों की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। आखिर क्या कहना है लवली नौलखा का? जी हाँ, जैसा कि मैंने नाम लिया लवली नौलखा, आप परिचित होंगे ही। चाहे दिव्यांग हैं लेकिन हौसले इनके काफ़ी बुलंद हैं। लगातार जो है सरकार के जो विकास कार्य हैं उन पर अपनी जो विचार हैं उन्हें रखती रहती हैं। बात करें अगर कि आखिर इन समस्याओं से एक दिव्यांग को क्या परेशानी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक दिव्यांग जब अपने इलाज के लिए घर से बाहर जाता है तो उसे कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ना जाने कब सड़क पर पानी भर जाए, कब ना जाने सड़क पर गड्ढे दिखाई दें। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लवली नौलखा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लवली जी अभी न्यूज़ में। आप बात करें तो एक दिव्यांग को सरकार योजना तो बहुत सारी देती है और योजनाओं के लिए लाभ भी देती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि जल भराव की मूलभूत समस्या है, सड़क पर गड्ढे की, इनसे कहीं ना कहीं आप भी अफेक्ट होते हैं। किस तरीके से होते हैं ये आप मुझसे बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम लवली नौलखा है और सबसे पहले मैं अभी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी, और इसलिए क्योंकि अभी न्यूज़ हर बार मुझे मौका देता है अपनी बात को जनता के सामने रखने का या अपनी समस्याओं को जनता के सामने रखने का। अब बात आ जाती है इस मथुरा वृंदावन के विकास की या इस देश के विकास की, तो मैंने अभी न्यूज़ में सुना था कि मेरे संज्ञान में आया था कि योगी जी अगले 100 साल के लिए मथुरा वृंदावन के विकास की बातें कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वो विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर अगर मैं देखती हूँ तो मुझे यहाँ कोई विकास नज़र नहीं आता। आज की डेट में भी हमारी सड़कों पर मथुरा वृंदावन में उतने ही गड्ढे हैं और भी ज़्यादा गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। जल भराव की उतनी ही समस्या है, बंदरों की उतनी ही समस्या है। तो ये विकास अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है मुझे नज़र नहीं आता। ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है जैसे कागज़ों में हो रहा हो, धरातल स्तर पर कहीं नहीं मुझे नज़र आ रहा। दूसरी बात, एक आम जनता हो सकता है गड्ढा एक कदम पार करके आगे बढ़ सकती है सड़क पे, एक कचरे को साइड में करके एक आम जनता निकल सकती है, लेकिन अगर एक दिव्यांग को अपनी व्हील चेयर पर जाना होता है तो उसे 2-2, 3-3 लोगों की मदद करनी होती है, तब उस गड्ढे को पार करवा पाते हैं या उस कचरे को हटा पाते हैं। कई बार जल भराव इतना होता है कि दिव्यांग अगर बीमार भी है तो वो चाहते हुए डॉक्टर के पास नहीं जा पाता और डॉक्टर इतनी जल्दी से घर नहीं आते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरा सिर्फ कहना ये है, अगर विकास हो रहा है तो ऐसा विकास कीजिए जो दिखाई दे, जिससे आम जनता तो उसको तो आराम मिले ही मिले, साथ में दिव्यांगों को भी आराम मिले। और दूसरी बात, यहाँ की दुकानें, यहाँ की हर चीज़ ऐसी है कि दिव्यांग के लिए किसी भी तरह का कुछ भी सोचा नहीं जा रहा। इतना बड़ी योजनाएं बनती हैं, इतने करोड़ों की योजनाएं बनती हैं, लेकिन हम लोगों के लिए एक साधारण सी सड़क भी नहीं है जिस पे हम व्हीलचेयर को चला के कहीं जा सकें। जी, अब वही मैं कहना चाहता हूँ, एक आम आदमी हो तो वह अपनी समस्या को लेकर शासन के पास, प्रशासन के पास, जनप्रतिनिधि के पास जा सकता है, लेकिन जब एक दिव्यांग हो तो शासन को खुद उस दिव्यांग के पास आना पड़ता है कि आपकी क्या समस्या है, या फिर मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात तो सरकार के सामने रख सकती हैं। तो आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे, ऐसी कैसी योजना बनाई जाए जिससे जो है दिव्यांगों को भी उसका फ़ायदा मिले? जी, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, मैं योगी जी से और मैं यहाँ के डीएम से सबसे यही बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले यहाँ की सड़कों को अच्छा करें ताकि एक दिव्यांग भी ज़्यादा दूर ना सही अपने घर के आसपास व्हीलचेयर के द्वारा घूम सके या कहीं जा सके। दूसरा, हो सके तो उनके लिए भी कुछ ऐसी गाड़ी का प्रबंध किया जाए ताकि उनको कहीं इमरजेंसी में लेके जाना हो तो तुरंत वो आए और उनको लेके जा सकें। हालांकि इस चीज़ के लिए एम्बुलेंस होती है, बात एम्बुलेंस की नहीं है। एक दिव्यांग का भी मन करता है कि किसी दूसरी जगह पर जाकर घूम कर आए, या एक दिव्यांग भी कहीं काम करता है, अब वो काम करने जाए तो उसके लिए सड़कें अच्छी नहीं हैं, उसके लिए गाड़ी के प्रबंध नहीं है। बहुत सारे प्रबंध, अगर हम करोड़ों रुपये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में, योजनाओं में लगा रहे हैं तो दिव्यांगों के लिए भी ऐसी वैनें बन सकती हैं जहां वो व्हीलचेयर को चढ़ाकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना कार्यभार कर सकते हैं। मैं
अपने लिए। और रही बात आम जनता के लिए, तो एक आम जनता को एक शहर में सफाई चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए और युवाओं को नौकरियां चाहिए। आम जनता के लिए ये मैं चाहती हूँ। जी हाँ, तो ये थी हमारे साथ लवली नौलखा, जो लगातार अपनी बात मीडिया के द्वारा रखती हैं और कहती हैं कि वो भले ही दिव्यांग हैं लेकिन वो समाज के प्रति, देश के प्रति हमेशा जागरूक रहती हैं। और हम देखते हैं समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए भी इन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि एक व्यक्ति को उठाने चाहिए, जागरूक नागरिक को उठाने चाहिए। चाहे ये दिव्यांग हैं लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो है दिव्यांगों के विषयों को सरकार के सामने रखती हैं। और आज एक बार फिर उन्होंने अपने जो परेशानियां हैं सरकार के सामने रखी हैं कि किस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी इनको भी आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार कहीं ना कहीं इनको ध्यान में रखकर ही जो विकास की परियोजनाएं हैं उन्हें बनाए और उनको अमली जामा पहनाए। अभी सिर्फ इतना ही। मैं अपने सहयोगी चंदन सैनी के साथ अनुज शर्मा, बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।